Good morning student, welcome back to the maths class. Today we will do miscellaneous exercise. The first question is decide among the following set which are the subset of one and another. ठीक है, हमें 4 सेट दिए हुए हैं A, B, C and D. ठीक है, 4 सेट दिए हुए हैं, हमने बताना है कि एक दूसरे के सबसेट हैं या नहीं है, ये हमने शो करना है. ठीक, फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है x such that x belongs to R and x satisfy x square minus 8x plus 12 is equal to 0. ठीक, सो इसके फैक्टर्स क्या बनते हैं, हमें ये चीज़ दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2. इसके फैक्टर बनते हैं हमारे पास 2 and 6. कैसे बनते हैं, फिर हम रफ वर्क कर लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, अगर हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो क्या बनता है हमारे पास x माइनस 2 एंड x माइनस 6. मीन्स x की जो वैल्यू आती है हमारे पास 2 आती है एंड 6. सो x हमारे पास कौन सा सेट बनेगा 2 and 6. ठीक, नेक्स्ट b हमें ऑलरेडी गिवन है 2 4 6. c हमें क्या गिवन है 2 4 6 8 एंड d हमें कितना गिवन है अकेला 6. अब कौन किसका सबसेट है, कौन सीधे क्लियर हो रहा है. देखो a इज़ 2 6. 2 6 किस में आ रहा है b में आ रहा है, तो ये क्लियर है हमारे पास. क्या क्लियर है कि जो a है वो किसका सबसेट है b का सबसेट है. ठीक है, ये 2 6 है, 2 6 इसमें आ रहा है, तो a किसका सबसेट हो गया b का सबसेट हो गया. अब देखो 2 4 6 c में आ रहा है, तो b किसका सबसेट हो गया c का सबसेट हो गया. ठीक है, एंड और क्या आ रहा है हमारे पास d भी आ रहा है. और जो b है जो a हमारे पास 2 6 है, b हमारे पास 2, फिर a किसका सबसेट हो गया b किसका सबसेट हो गया c का. अब a देखो 2 6 है, ये भी इसमें आ रहा है, a और किसका सबसेट हो गया c का सबसेट हो गया. ठीक, क्यों, यहाँ पे हम एक लाइन लिख सकते हैं बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ a इज इन b एंड c. क्लियर. नेक्स्ट एक और चीज़, 6 में d में सिर्फ a की एलिमेंट है, वो एलिमेंट किस में है b में भी है, a में भी है और c में भी है. सो d किस किस का सबसेट होगा, d इज़ द सबसेट ऑफ a, d इज़ सबसेट ऑफ b एंड d इज़ सबसेट ऑफ c. सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एलिमेंट 6 ऑफ d इज़ इन a b एंड c. ठीक, क्लियर. बस सिंपल हमने यही बताना था इसमें कि कौन किसका सबसेट है, वो कंडीशन बतानी थी. जो एलिमेंट जिसके बीच में आते हैं हमने वो सारा लिख दिया कि वो उसके क्या है सबसेट है. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ इट इज़ ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज़ फॉल्स देन गिव वन एग्जाम्पल. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो हमने उसका रीज़न बताना है ट्रू क्यों है. अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमने उसकी एक एग्जाम्पल दे के बता देना कि ये फॉल्स क्यों है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b, दैट इज़ फॉल्स. क्यों फॉल्स है, इसको हमने एग्जाम्पल से बताना है. सपोज कर लो कि जो a है वो हमारे पास कौन सा सेट है a 1 2 3, b हमारे पास कौन सा सेट है 2 3 4 एंड c हमारे पास कौन सा सेट है 6 7 8. ठीक है, अब इसमें से सिर्फ हम यही 2 सेट लेके चलते हैं. x कोई भी एलिमेंट मान लो ये 1 है, 1 किसको बिलोंग कर रहा है a को बिलोंग कर रहा है. ठीक है, x बिलोंग्स टू मीन्स 1 बिलोंग्स टू a, बट a बिलोंग्स टू b. इसके जो 2 3 है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं b को बिलोंग कर रहे हैं. a के ये 2 एलिमेंट किसको बिलोंग कर रहे हैं b को बिलोंग कर रहे हैं. क्या x b को बिलोंग करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि x हमने क्या माना था 1 किस में है b सेट में नहीं है. सो डैट मीन्स जो है x है वो b को बिलोंग नहीं करेगा. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाती है फॉल्स. क्लियर. नेक्स्ट, इफ x नॉट ए सबसेट ऑफ b एंड b नॉट ए सबसेट ऑफ c देन a नॉट ए सबसेट ऑफ c. ये भी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स है. कैसे हम बताएंगे, a हमने क्या मान लिया 1 2, b 1 3 5 एंड c क्या मान लिया 1 2 6. a इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है. डैट मीन्स a इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ b. नेक्स्ट हमारे पास आता है b नॉट ए सबसेट ऑफ b, c का सबसेट नहीं है क्योंकि इसमें क्या है 3 एंड 5, 3 5 यहाँ पे नहीं है. ठीक है, b इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ c.
क्या क्या ए भी सी का सबसेट नहीं होगा? नहीं, बट इसमें 1 2 है, वो सी में है एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहाँ पे क्या आना था? सी इज ए सबसेट ऑफ सी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या लिखा है? नॉट सबसेट, दैट मीन्स ये क्या स्टेटमेंट होगी? फॉल्स, इसलिए हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए बी सी बी द सेट सच दैट A union B is equal to A union C and A intersection B is equal to A intersection C. Show that B is equal to C. हमने क्या शो करना है कि B क्या है? C के इक्वल है, ठीक है। हमें क्या क्या कंडीशन दी है कि ये यूनियन किसके इक्वल है? इस यूनियन के इक्वल है, और ये वाली इंटरसेक्शन किसके इक्वल है? इस इंटरसेक्शन के इक्वल है। क्लियर? तो हम इसको कैसे लिखेंगे? फर्स्ट जो हमें गिवन है A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन C, ये हमें गिवन है, ठीक है। एक हमें इंटरसेक्शन वाली चीज़ भी गिवन है, वो हमने कैसे करनी है? इसके साथ लिख देते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। नेक्स्ट और हमें क्या आएगा? इस पे भी हमने क्या करना है? अगर हमने क्या किया, दोनों साइड पे ले लेना है इंटरसेक्शन। इस साइड पे हमने क्या ले ली? टेकिंग इंटरसेक्शन C बोथ साइड, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन C ले ली, यहाँ पे भी हमने इंटरसेक्शन C ले ली, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो हमारे पास क्या आ जाता है? A यूनियन B, देखो A यूनियन B है, फिर नेक्स्ट इसकी ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करके हमारे पास क्या बन जाता है? A इंटरसेक्शन C, बीच में यूनियन का साइन है, यूनियन रहने दिया, फिर B इंटरसेक्शन C, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन कर दी। कैसे किया? पहले A इंटरसेक्शन C, फिर यूनियन का साइन, B इंटरसेक्शन C। नेक्स्ट इसको किया तो हमारे पास क्या बच गया? A इंटरसेक्शन C यूनियन C इंटरसेक्शन C, ये टर्म हमारे पास है, ठीक है। ये वाली टर्म वी विल राइट एज इट इज। अब इसमें देखो A इंटरसेक्शन C यूनियन C के साथ इंटरसेक्शन तो सिर्फ C ही बचेगा। A इंटरसेक्शन C यूनियन, इसकी इंटरसेक्शन की तो C आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, C का अगर हम इसके साथ सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? A की हम C के साथ इंटरसेक्शंस करते हैं तो हमारे पास कॉमन पॉइंट जो बनता है वो क्या बनता है? C। इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, A यूनियन C इंटरसेक्शन C, इसकी हमें पास एक वैल्यू होती है C। देखो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है। इन दोनों में जो भी कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट की अगर हम C के साथ यूनियन निकालते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बचेगा? C ही बचेगा, ठीक। तो इसको हमने नंबर 1 डाल दिया। अब हम आगे वाली टर्म करते हैं। आगे हमारे पास क्या है? A, इसी टर्म को दोबारा लेके चलते हैं, A यूनियन B, A यूनियन C। पहले हमने किसके साथ इंटरसेक्शन ली है? C के साथ। अब हम किसके साथ लेंगे? B के साथ, ठीक है। इंटरसेक्शन B, A यूनियन C इंटरसेक्शन B, सेम जैसे सॉल्व की थी ब्रैकेट वैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले इसको सॉल्व किया, क्या आ गया? A इंटरसेक्शन B यूनियन C इंटरसेक्शन B, ये वाली टर्म है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, B की B के साथ इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन B, ठीक है। A इंटरसेक्शन B यूनियन B, इसको सॉल्व करके क्या आंसर आएगा हमारे पास? B। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? ये टर्म एज इट इज़, इसको हमने नाम दे दिया सेकेंड। इन दोनों को कंपेयर किया, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों टर्म यहाँ पे भी हैं, जिससे हमारे पास क्या आ गया? इनको कंपेयर करने से B इज इक्वल टू C फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जिससे हमारे पास क्या आंसर आ गया? B इज इक्वल टू C। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हैंस प्रूफ। क्लियर? दोबारा देखो, पहले हमने ये वाली टर्म ली, किसके साथ इंटरसेक्शन कर दिया? दोनों साइड पे C के साथ इंटरसेक्शन किया। जब उसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर C आ गया। फिर हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, फिर हमने किसके साथ इंटरसेक्शन कर दिया? B के साथ। जब इसको C किया तो हमारे आंसर क्या आ गया? B आ गया।
अब इन दोनों को हमने कंपेयर किया तो क्या आ गया हमारे पास b इज इक्वल टू सी, क्योंकि दोनों की साइड की, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी, जिससे हमारे पास ये साइड्स भी क्या आ जाएंगी, इक्वल। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट फॉलोइंग 4 कंडीशंस, 4 कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, ए सबसेट ऑफ बी, 4 कंडीशन आर इक्वलेंट। हमने ये 4 कंडीशन को इक्वलेंट प्रूफ करना है, ठीक है। मैं फर्स्ट 2 कंडीशंस को कर देती हूँ, नेक्स्ट 2 कंडीशंस वो आपका होमवर्क है, ठीक। नेक्स्ट फर्स्ट कर देते हैं। फर्स्ट में हमने क्या करता है, फर्स्ट राइज टू सेकेंड, फर्स्ट को हम सेकेंड के इक्वल कर देते हैं कि ये इक्वलेंस है कि नहीं है। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, ठीक है। अगर बी का सबसेट है, इसका मीनिंग क्या है, अगर वो उसका सबसेट, तो ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ इन बी, कि हर एक एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट किस में है, बी में है। अगर ए में से हम बी माइनस कर देंगे, क्योंकि ए का हर एलिमेंट बी में है, अगर ए में से हम बी माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 5, ठीक है। दोनों अगर सेम है, उसका एक हर एलिमेंट बी में है, तो अगर दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आता है, 5। नेक्स्ट सेकेंड को अब थर्ड के साथ करते हैं, ये दोनों इक्वल आ गए। थर्ड हमारे पास क्या था, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी, ठीक है। अब हमने पास क्या है, ए माइनस बी, उसको यूनियन में करना है, ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, इसी को लेके चलना है जो हमारे पास आंसर है। इसका मीनिंग क्या है कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, ठीक। हर एक एलिमेंट ए का अगर बी में है तो डैट मीन्स ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, बी के। ये कंडीशन वेरीफाई होगी। इसी तरह ही हमने क्या करना है, थर्ड को फोर्थ के साथ करना है, फोर्थ को दोबारा फर्स्ट के साथ करना है, या थर्ड को फोर्थ के साथ कर दो। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक है। सो थर्ड को अपन किसके साथ कर देते हैं, फोर्थ के साथ कर देते हैं। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। सो ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, अगर हर एक एलिमेंट ए का बी में है तो दोनों क्या है, कॉमन एलिमेंट्स होंगे। सो ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर कॉमन इन ए एंड बी। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। क्लियर। नाउ फिफ्थ, सभी को हमने एक दूसरे के क्या कर दिया, इक्वलेंट प्रूफ कर दिया। फिफ्थ, शो दैट इफ ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी सबसेट ऑफ सी माइनस ए, ठीक। क्या गिवन है हमें, सपोज हम कर लेते हैं कि जो x है वो किसको बिलोंग कर रहा है, c माइनस बी को, यानी कि वो इस चीज़ को बिलोंग कर रहा है c माइनस बी, ठीक है। हमने क्या शो करना है कि अगर a b का सबसेट है तो c माइनस बी सबसेट ऑफ c माइनस a, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, ठीक है। हम मान लीजिए x जो एलिमेंट है वो इसको बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है c माइनस बी का, जो x है वो c को बिलोंग करेगा, बट जो x है वो b को बिलोंग नहीं करेगा, यही मीनिंग होगा, ठीक है। c माइनस बी का मीनिंग क्या होगा, जो x है वो c को बिलोंग करेगा बट वो b को बिलोंग नहीं, क्योंकि माइनस कर देना ना तो वो b को बिलोंग नहीं करेगा। अगर x c को बिलोंग कर रहा है बट x a को बिलोंग नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है, ठीक है। ए स्मॉल सेट a इज़ अ सबसेट ऑफ b, x b को बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स x किसको बिलोंग करेगा, b को बिलोंग नहीं कर रहा तो वो a को बिलोंग भी नहीं करेगा, क्योंकि ये उसका क्या है कि सबसेट है। सो क्या कंडीशन आ जाती है, x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग टू a, सो इट मीन्स x बिलोंग टू c माइनस a। सो हैंस हमारे पास क्या कंडीशन आ जाती है, फर्स्ट कंडीशन को लेके चलते हैं, c माइनस बी इज सबसेट ऑफ c माइनस a। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट आपके ये होमवर्क सम है, आपने ये क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 12, 13, 14, 15। थैंक यू।